बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश में। बच्चों, आप सबके बहुत सारे दोस्त होंगे और दोस्तों का काम होता है एक दूसरे की मदद करना। तो इसी तरह से आज हम इस चैप्टर में दो दोस्तों की कहानी पढ़ेंगे कि अगर किसी दोस्त पर मुश्किल वक्त आए तो क्या उस दोस्त ने उसकी मदद की है या नहीं की है। तो आज हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 5, 2 फ्रेंड्स एंड द बेयर। चलें हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। खालिद एंड तलहा वर गुड फ्रेंड्स। दे लिव्ड इन विलेज शाहजीवीना। खालिद और तलहा दो दोस्त थे। वो एक गांव में रहते थे जिसका नाम था शाहजीवीना। Their family had a small farm. On the farm they grew wheat and rice. उनके जो ख़ानदान था उनके पास एक छोटा सा खेत था और वो उस खेत में उगाते थे गंदम और चावल। Khalid and Talha went to school in the morning. They helped their fathers in the fields after school. खालिद और तलहा छोटे थे, स्कूल जाते थे और स्कूल से वापस आकर वो अपने वालिद की खेतों में मदद किया करते थे। तलहा लाइक टू वर्क इन द राइस फील्ड। तलहा को चावलों की फसल में काम करना पसंद था। ही लव चेसिंग द बर्ड एंड ट्रेसिंग द राइस स्टॉक्स। उसे पसंद था परिंदों को दूर भगाना और जो फसल थी राइस की यानी कि चावलों की फसल थी उसे निकालना। खालिद एंजॉय वंडरिंग इन द जंगल विच वॉज एट द एंड ऑफ द विलेज। खालिद को पसंद था जंगल की सैर करना जो कि उस गाँव के आखिर में मौजूद था। One day they decided to visit their friend Zubair, who lived in a village across the jungle. एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो अपने फ्रेंड से मिलने जाएंगे जिसका नाम था जुबैर और उसका घर था उस जंगल को पार कर कर यानी कि विलेज के एंड में जो जंगल था उसे पार करके उसका घर आता था। Talha's mother gave them some bread and omelette wrapped in a piece of cloth. तो इसके लिए तलहा की अम्मी ने उसे एक कपड़े के टुकड़े में बांध कर दिए थे कुछ ब्रेड यानी कि डबल रोटी और अंडा खाने के लिए रास्ते में। Soon after Salatul Fajr they left their village and entered the thick jungle. जब वो फजर की नमाज़ पढ़कर अपने विलेज से निकल गए और घने जंगल में दाखिल हो गए थे। इट वॉज अ डीप जंगल। ये बहुत ज़्यादा घना था। देयर वर लॉट्स ऑफ एनिमल्स इन द जंगल बट खालिद एंड तलहा वर नॉट एफ्रेड। इस जंगल में बहुत सारे जानवर मौजूद थे लेकिन खालिद और तलहा को डर नहीं लग रहा था। दे न्यू दैट एनिमल्स डू नॉट हार्म पीपल अनलेस दे आर डिस्टर्ब और हंगली। क्योंकि वो जानते थे कि जानवर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक उन्हें तंग ना किया जाए या वो भूखे ना हो। दे हैड क्रॉस द जंगल मैनी टाइम्स बिफोर टू विजिट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। इससे पहले भी वो कई बार इस जंगल को पार कर चुके थे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए। आफ्टर वॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम दे फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री। कुछ देर चलने के बाद उन्हें जो है वो थक गए थे और उन्हें भूख भी महसूस हो रही थी। दे सेट डाउन अंडर अ ट्री टू रेस्ट एंड ईट देयर फूड। वो एक पेड़ के साए में बैठ गए कुछ देर आराम करने के लिए और अपना खाना खाने के लिए। दे वर अबाउट टू ईट व्हेन दे हेard अस। खालिद ओपन द क्लॉथ एंड स्प्रेड इन ऑन द ड्राई ग्रास। उसने वो कपड़ा खोला जिसके अंदर उनकी अम्मी ने ब्रेड और ऑमलेट बंद कर दिया था और उसे सूखी घास पर फैला लिया। They were about eat when they heard a strange sound. वो बस खाने ही वाले थे अपना खाना कि उन्हें खतरनाक सी आवाज़ सुनाई दी। They looked up and saw a wild bear coming towards them. उन्होंने जब नज़र उठाकर देखा तो उन्होंने देखा कि एक जंगली भालू जो है वो उनकी तरफ आ रहा है। The bear looked hungry and angry. और जो भालू था वो भूखा भी लग रहा था और गुस्से में भी लग रहा था। Both the friends were frightened. दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए। They forgot the food and run quickly towards the big neem tree. दोनों जो है भागकर जल्दी से एक बड़े से नीम ट्री की तरफ दौड़ लगाने लग गए। खालिद climbed the tallest branch of the tree. खालिद जल्दी से सबसे ऊंची वाली शाख पर नीम ट्री की चढ़ गया। तलहा डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब ट्रीज। लेकिन तलहा को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। उसे पता ही नहीं था कि दरख्त पर कैसे चढ़ते हैं। ही कॉल्ड खालिद टू हेल्प हिम अप बट खालिद डिड नॉट रिप्लाई। उसने खालिद को आवाज़ दी कि वो उसकी मदद करे ताकि वो भी पेड़ के ऊपर चढ़ सके लेकिन खालिद का कोई जवाब नहीं आया। पुअर तलहा डिड नॉट नो व्हाट टू डू। बेचारे तलहा को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो भालू से कैसे बचे।
द बियर वॉज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, और भालू जो है वो गुस्से में जो है उनके और करीब से करीब तर आता जा रहा था। सडनली तलहा हैड एन आइडिया, अचानक तलहा के दिमाग में एक आइडिया आया। ही ले डाउन ऑन द ग्रास एंड क्लोज हिज आइज, वो ज़मीन पर लेट गया घास के ऊपर और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। He recited the आयतल कुर्सी and lay still holding his breath, वो सांस रोके आयतल कुर्सी का विर्द करने लग गया। क्लास, जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हम अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह ही हमारी मदद करते हैं। तो इस तरह तलहा ने भी ऐसे ही किया, वो घास पर लेट गया और क्या पढ़ने लग गया, आयतल कुर्सी पढ़ने लग गया, यानी कि अल्लाह को याद करने लग गया। द बेयर कम वेरी क्लोज एंड स्टार्टेड टू स्मेल हिम, जब भालू उसके करीब आया तो उसे सूंघने लग गया। तलहा कुड फील द हॉट ब्रेथ ऑन द बेयर एंड ऑन हिज फेस, तलहा को अपने चेहरे पर भालू की जो गरम गरम सांसें थी वो तक महसूस हो रही थी, यानी कि वो उसका इतना करीब आ गया था। ही ले वेरी स्टिल प्रेइंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑल द टाइम, वो जितना देर लेटा रहा ना उसने सांस ली ना वो हिला और अल्लाह ताला को वो याद करता रहा। आफ्टर स्निफिंग तलहा फॉर सम टाइम द बेयर वॉकड अवे, इसी हालत में थोड़ी देर लेटे रहने के बाद बेयर जो है, भालू जो है वो उसे सूंघता हुआ वापस चला गया। When the animal was out of sight, जब जानवर वहाँ से चला गया, खालिद केम डाउन फ्रॉम द ट्री एंड आस्क्ड तलहा, खालिद जो है वो दरख्त से नीचे उतरा और उसने तलहा से पूछा, व्हाट डिड द बेयर टेल यू, कि भालू ने तुमसे क्या कहा। तलहा रिप्लाइड, तलहा ने जवाब दिया, द बेयर टोल्ड मी दैट खालिद इज़ नॉट योर ट्रू फ्रेंड, तलहा ने कहा कि बेयर ने मुझे कहा है कि खालिद तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है। तो बेयर ने क्या ऐसा कुछ कहा था? नहीं, ये उसकी हरकतों से तलहा को पता चल गया कि जब बेयर आ रहा था तो वो खुद तो नीम ट्री पर चढ़ गया, लेकिन तलहा को उसने ऐसे ही छोड़ दिया, उसकी हेल्प नहीं की। हालांकि दोस्तों का काम होता है कि जब आप किसी मुसीबत में हो तो वो आपकी मदद करे, लेकिन खालिद ने ऐसा नहीं किया। तो क्या वो उसका सच्चा दोस्त था? नहीं था। इस सिचुएशन में आने के बाद तलहा को ये रियलाइज़ हो गया कि खालिद मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, इसलिए उसने ये कहा कि बेयर ने मुझसे कहा है कि तुम मेरे सच्चे दोस्त नहीं हो। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो क्लास, हम अगर कोई मुसीबत में है, भले वो हमारा दोस्त नहीं भी है, लेकिन अब हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं और इंसानों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो जब हम फ्रेंड्स बनाते हैं तो हमें फ्रेंड्स की भी तो मदद करनी चाहिए, ना कि उन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए किसी मुश्किल में। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए और अगर वो किसी मुश्किल में हो तो उनकी मदद भी करनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।